देखा कि एक शार्क तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। अभी वो कुछ समझ ही रहे थे कि पानी से दर्जनों शार्कें बाहर निकल आईं। सब घबरा गए, लेकिन गौर से देखने पर छोटू को समझ आया कि ये असली शार्क नहीं बल्कि किसी विशालकाय राक्षस के दांत थे। और तभी कैमरा जैसे पीछे खिसकता है तो सच्चाई सबके सामने होती है। वे सब किसी समुद्री राक्षस के जबड़े के अंदर थे, जिसका नाम था समुद्र का राक्षस, गहराई का जलदानव। अगले ही पल उनकी नाव सीधा राक्षस के मुंह से टकरा गई और तेज टक्कर से वो रफ्तार से उसके अंदर की ओर खिसकने लगी। समुद्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि वो चाहकर भी कुछ न कर सके। देखते ही देखते वो सब उस राक्षस के पेट के अंदर पहुंच गए। पर ये पेट कोई आम नहीं था। ये अंदर से जैसे एक टूटा फूटा शहर हो, चारों ओर डूबी हुई नावें, बर्बाद चीजें और भयानक सन्नाटा। सब समझ गए कि ज्यादा देर यहाँ रहना मतलब मौत को बुलावा देना। तभी छोटू को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सब दौड़कर आवाज की दिशा में भागे और एक बड़ी लोहे की नाव दिखी। वहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे और उस नाव का कप्तान कोई और नहीं बल्कि छोटू का बचपन का दोस्त दूसरू था। पता चला कि वो भी इस राक्षस के पेट में फंस चुका था और अब अपनी टीम के साथ जहाज की मरम्मत कर रहा था ताकि बाहर निकल सके। लेकिन तभी फिर से सब उलट पुलट हो गया। पानी की रफ्तार तेज हो गई और सामने एक और राक्षस दिखा जो हर उस चीज को चबाकर खत्म कर रहा था जो उसके रास्ते में आई। सभी ने तेजी से जहाज को चलाया, लेकिन समय कम था। दूसरू ने इंजन चालू किया और छोटू ने तोप को पकड़ लिया। लगातार फायर करके उन्होंने राक्षस के पेट में एक बड़ा छेद कर दिया। अगले ही पल हजारों लीटर पानी उसके अंदर घुस गया और जहाज पूरी ताकत से उस छेद से निकल भागा। और इस तरह वो सब आखिरकार उस समुद्री मौत के मुंह से सही सलामत बाहर आ गए।